नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आपको ये गरुड़ पुराण की जो मैंने शुरुआत करी है ये आपको पसंद आई और आप सभी ने इसको पॉजिटिव तरीके से एक्सेप्ट करने की कोशिश करी। अक्सर गरुड़ पुराण को लेके लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा गलत धारणाएं रहती हैं। गरुड़ पुराण को लेके लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। उन्हें लगता है कि ये किताब बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है या इस किताब को हम घर पर नहीं रख सकते, इस किताब को घर पर रखने से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। ऐसी काफ़ी सारी धारणाएं आप सभी के मन में रहती होगी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूंगा दोस्तों कि इस तरह की अंधविश्वासी धारणाओं को मत मानिए, क्योंकि गरुड़ पुराण एक पवित्र पुस्तक है और गरुड़ पुराण में बाकायदा लिखा गया है कि इस पुस्तक को पढ़ने से, इस पुस्तक को समझने से, इस पुस्तक का अध्ययन करने से आपको यमराज के द्वारा मिली गई प्रताड़नाओं से मुक्ति मिलती है और आप कहीं ना कहीं अपने जीवन को सुधार सकते हैं। इसमें कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं दिखाई गई है या ना ही कोई गलत चीज़ बताई गई है जिसके कारण से आपको डरना पड़े या जिसके कारण से आप अपने आप को विचलित करें। गरुड़ पुराण एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पाक पुस्तक है और इसके उद्देश्य हैं कि आप अपने जीवन की यात्रा को सफल करें, आप अपने जीवन की यात्रा को अच्छे तरीके से पूर्ण करें, ना कि आप इससे डरें और आप अपने इसको पढ़ने से भी बचें, इसको सुनने से भी बचें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो सभी व्यूअर्स जो मेरे गरुड़ पुराण को देखते हैं और सुनते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके अगर कोई भी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स हों जो गरुड़ पुराण से डरते हों तो उन्हें ज़रूर बताइएगा कि गरुड़ पुराण से डरना नहीं है। गरुड़ पुराण को समझें और उसका पालन करें तो शायद आप अपने जीवन को, आने वाले जीवन को, वो एक यात्रा जो आपने आज तक कभी देखी भी नहीं है, उस यात्रा को सफल बना सकते हैं। क्योंकि असली जीवन की शुरुआत और असली जीवन का अंत भी वही है। अदरवाइज ये जो शरीर है ये तो कुछ पल का है, बट आपकी आत्मा अजर और अमर है। असली जीवन तो आपकी आत्मा का ही है। आपने भी महसूस किया होगा अपनी आत्मा को कि कैसे उसका एक अस्तित्व होता है। आज तो आप उसके साथ हैं, कल ये शरीर नहीं होगा उसके साथ, पर हो सकता है कि कुछ और ज़रूर हो। चलिए, तो हमने अपने पिछले अध्याय में बात करी थी दोस्तों कि कैसे एक आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और कैसे वो घर को छोड़ने से पहले इंतज़ार करती है, एक 13 दिन का इंतज़ार। ये 13 दिन के इंतज़ार में क्या क्या होता है ये अभी तक भी काफ़ी लोगों को नहीं पता। आज मैं इस 13 दिन के इंतज़ार की कहानी आपको बताऊंगा कि आखिर यमदूत के जो दूत होते हैं वो एक आत्मा को ले जाने से पहले इंतज़ार क्यों करते हैं। देखिए, ऐसा कहा गया है कि एक सूक्ष्म शरीर का नियोजन किया जाता है, एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण किया जाता है। एक आत्मा को बनाने के लिए, एक आत्मा को लेके चलने के लिए एक शरीर का निर्धारण किया जाता है। ये शरीर का निर्धारण किसके द्वारा होता है? ये शरीर का निर्धारण उस परिवार के द्वारा होता है जिस परिवार के सदस्य के साथ कुछ अगाध मृत्यु हुई है और वहाँ पर उस परिवार के जो जन होते हैं, जैसे कि कोई पुत्र अगर हो गया या कोई परिवारजन हो गया, तो वो पिंडदान की प्रक्रिया को पूर्ण करता है। बहुत सारे लोग या अक्सर लोग एक ही दिन पिंडदान करते हैं, या पहले दिन और तीसरे दिन पिंडदान किया जाता है और उसके बाद सीधा वो 11वें दिन पिंडदान करते हैं या हरिद्वार जाके पिंडदान करते हैं। बट गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पिंडदान जो है वो हर एक दिन किया जाता है, 10 और 11 दिन तक पिंडदान किया जाता है। आज मैं आपको महत्व बताता हूं पिंडदान का। जब भी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है उसके बाद वो शरीर को अग्नि प्राप्त हो जाती है, उसके बाद पिंडदान की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो पहले दिन जब पिंडदान किया जाता है, पहले दिन जब पिंडदान होता है तो उसमें उस आत्मा को सर का प्राप्ति होती है, सर मिलता है, उस आत्मा के अपर बॉडी पार्ट की शुरुआत होती है। दूसरे दिन जब पिंडदान किया जाता है तो वहाँ पे ग्रीवा, गर्दन बनती है और कंधे बनते हैं। तीसरे दिन जब पिंडदान किया जाता है दोस्तों तो उस समय हृदय, हार्ट बनता है, दिल बनता है। चौथे दिन जब पिंडदान किया जाता है तो वहाँ पर पृष्ठभाग मतलब आपकी पीठ बनती है। 5वें दिन पिंडदान किया जाता है तब आपकी नाभि बनती है।
छठे और सातवें दिन जब पिंडदान किया जाता है दोस्तों, तो आपके जननांग, आपकी कमर, आपके शरीर का निचला हिस्सा बनता है। आठवें दिन जब पिंडदान किया जाता है तो उससे उरु मतलब कि आपकी जांघें बनती हैं। नौवें दिन जब पिंडदान किया जाता है तो आपके घुटने और आपके पैर बनते हैं। इस तरह से 9 दिनों के पिंडदान से एक शरीर बनता है। ये शरीर वो होता है, ये वो शरीर है जो सूक्ष्म शरीर कहलाता है, जो दिखाई नहीं देता, जो आप महसूस नहीं कर सकते। बस इस शरीर को वो यात्रा आरंभ करनी पड़ती है जो आपके मृत्यु के बाद की यात्रा होती है। जी हाँ, तो इसीलिए ये वो एक शरीर होता है जो 9 दिनों के पिंडदान से बनता है। 9 दिनों के पिंडदान के बाद 10वें दिन के पिंडदान की बहुत अधिक महत्ता होती है। 10वें दिन पिंडदान से उस व्यक्ति को क्षुधा और तृष्णा का मतलब होता है भूख और प्यास। मतलब एक शरीर बन गया और उस शरीर को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। तो 10वें दिन जो पिंडदान किया जाता है तो उसमें भूख और प्यास का महत्व होता है। इसीलिए आप देखेंगे 10वें दिन के बाद एक धूप लगाई जाती है, एक भोजन कराया जाता है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उसके बाद 11वें दिन जो भोजन कराया जाता है वो उसे प्राप्त होता है। 11वें और 12वें दिन दोनों ही दिन भोजन कराना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है और बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। इसीलिए जब भी आपके घर में किसी की मृत्यु हो, किसी के साथ कोई अकस्मात कुछ चीज़ हो, तो आप इन 12 दिनों का पूरा पालन करें। 12 दिनों तक आप इस पूरे प्रोसेस को निभाएं तो कहीं ना कहीं आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आपकी जो पुण्य आत्मा है जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन आत्मा को अपने रास्ते को तय करने में एक सफलता मिलती है। और 13वें दिन 13th डे यमदूत की जो दूत होते हैं वो उस आत्मा के शरीर को, उस आत्मा को अपने साथ लेके चलते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ये जो 13 दिन बाद जो यात्रा प्रारंभ होती है, 13वें दिन जो यात्रा प्रारंभ होती है, यहीं से एक असली शुरुआत होती है। जी हाँ, यहीं से अब आपका लेखा जोखा किया जाता है और यहीं से आपको रास्ता तय करना होता है। तो जो वैकुंठ की यात्रा होती है, जो पूरी की पूरी मोक्ष की यात्रा होती है, उसमें इस आत्मा को, इस शरीर को किसी भी तरह की मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत आराम से वैकुंठ तक जाते हैं। बाकी हर आत्मा को, हर शरीर को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके जाना पड़ता है, बहुत ही कठिनाइयों से गुजर के जाना पड़ता है, बहुत ही बड़े प्रयास के साथ जाना पड़ता है। मार्ग में अनेक कष्ट देखने पड़ते हैं और उसके बाद आप देखिए 11 महीने, जैसे मैंने कल भी बताया था, 11 महीने का समय लगता है इस पूरी यात्रा को कवर करने में, इस पूरी यात्रा को पूरी करने में। और इन 11 महीनों में बहुत कुछ भोगना पड़ता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों कि ये जो 10 दिन होते हैं, इसमें जो दान पुण्य, जो खाना, जो आपकी पूजा, जो आपकी पाठ, ये सारे जो होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं। इसीलिए आप सभी, हर एक रीति रिवाज के व्यक्तियों के समय में इस 11 दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आप चाहे किसी भी रिलीजन से जुड़े हो। बट काफ़ी बार क्या होता है कि आजकल एक कल्चर सा बन गया है कि हमने तो सिर्फ तीसरा ही किया है, हम तो सिर्फ चौथा ही करेंगे, हम तो 11वां नहीं करेंगे, हम तो 4 दिन में ही ख़त्म कर देंगे। अब 4 दिन में अगर आप ख़त्म कर देंगे, आप देखिए कि आपने जिसके लिए आप वो काम कर रहे हैं, उस इंसान की यात्रा ही आरंभ नहीं हो पा रही है, क्योंकि आपने उन्हें पूरा शरीर प्रदान नहीं किया। और जब आप पूरा शरीर प्रदान नहीं करेंगे तो उस इंसान की यात्रा कैसे आरंभ हो पाएगी, कैसे कष्ट भोग पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मृत्यु के पश्चात 12 दिनों तक आत्मा आपके घर के अंदर ही रहती है। आप महसूस कर सकते हैं उसे और आप देख पाएंगे कि आत्मा ये देख के बड़ा ही परेशान होती है जब हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, ना तो मेरी धूप लग रही है, ना मुझे खाना मिल रहा है, ना मुझे कुछ किया जा रहा है, ना मुझे याद किया जा रहा है। इसीलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 12 दिनों तक आप उस बात का ध्यान रखिए कि उस पुण्य आत्मा को क्या क्या पसंद है, क्या क्या अच्छा लगता है। आप खाने में वो सारी चीज़ें बनाएं जो उन्हें पसंद हो, आप वो सारे कार्य करने की कोशिश करें जो उन्हें पसंद हो।
आप वो सारी चीज़ें दान पुण्य करने की कोशिश करें जो उन्हें पसंद हो, जो उन तक पहुँचे, क्योंकि यही आगे उन्हें काम आने वाला है और यही उन्हें आगे उस रास्ते को तय करने में मदद करेगा। तो इसीलिए दोस्तों काफ़ी बार आजकल तो कल्चर ही चेंज हो गया है। आजकल तो लोग 2 दिन में ही भूल जाते हैं कि घर में ऐसा कुछ हादसा हुआ है और तीसरे दिन से तो बिल्कुल अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, हम खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, हम आराम से अपनी चीज़ें खा रहे हैं पसंद की, और आत्मा को कुछ मिल ही नहीं रहा। अब आत्मा कहती है कि मुझे तो पिज़्ज़ा पसंद ही नहीं, मुझे तो बर्गर पसंद ही नहीं, मैं क्या करूं, और ना ही इससे मुझे कोई फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसीलिए दोस्तों एक रूटीन आपको बनाना चाहिए कि अपने खाने से पहले एक निवाला, एक रोटी, एक कुछ भी आप गाय को, कुत्ते को, बाहर पशु पक्षियों को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा वहाँ तक पहुँचता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा एक कल्चर फॉलो करना चाहिए। ये मैं स्पेसिफिक किसी कल्चर की बात नहीं कर रहा, मैं स्पेसिफिक किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गरुड़ पुराण के शास्त्रों द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि आप ऐसा करें, बस मैं सिर्फ और सिर्फ गरुड़ पुराण, इसके कुछ वर्ड्स जो है वो आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि आपको 12 दिनों का ये पालन करना होता है। जब आप 12 दिनों का ये पालन करते हैं दोस्तों, तो उसमें एक अच्छे लेवल पे आप अपने आत्माओं की, आप अपने पूर्वजों की, पितरों की मदद करते हैं और उनकी यात्रा आरंभ में आप उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि आप भी जब बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, बैग पैक करते हैं, खाना पैक करते हैं और फिर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। तो जब आपके घर से जो वो आत्मा जा रही है, वो जब अपनी यात्रा को आरंभ कर रही है, तो उसे भी तो कुछ देना होगा, उन्हें भी तो खाना देना होगा, रास्ते में काम आएगा, उन्हें भी तो बैग पैक करना होगा, रास्ते में काम आएगा। वो तो कर नहीं सकते, ये आप ही को करना होगा। इसीलिए दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 12 दिन का बहुत बड़ा महत्व है, तो इसीलिए इन 12 दिनों के महत्व को अच्छे से समझिए और इन चीज़ों को करने की कोशिश करें, ताकि उस पुण्य आत्मा को कोई परेशानी ना हो। आगे का रास्ता बहुत कठिन होता है, ये बात मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे वो रास्ता तय होता है और कैसे वो मंजिल मिलती है, क्या क्या देखने को मिलता है। सारी चीज़ें हम आने वाले अध्याय में ज़रूर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।